अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 5 किंगडम सिस्टम में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। 5 किंगडम सिस्टम जो होता है, चूँकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम आपको पता है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें हम वो डिस्कस करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। इसमें प्लांट्स भी आते हैं और इसमें मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो रॉबर्ट विटेकर आता है, ये 1969 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई करते हैं, यानी 5 डिफरेंट ग्रुप्स में उसको डिवाइड करता है। तो इस जो डिवीजन है, ये जो डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करता है, इसको हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसको इन्होंने 5 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। तो ये 5 क्लासेस में सबसे पहला आता है प्रोकैरियोटी, दूसरा प्रोटोक्टिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सबसे पहला आता है किंगडम प्रोकैरियोटी। किंगडम प्रोकैरियोटी को हम प्रोकैरियोट्स को हम मोनेरा का नाम भी दे देते हैं। सो इस किंगडम में मोस्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब सेल्स, यानी वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से यानी सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। इसी तरह कहते हैं इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी वो बहुत छोटे छोटे जानदार होते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी इसको हम ऐसे अपनी आंख से नहीं देख सकते। हमें इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस का इस्तेमाल करना होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता और इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी ऐसे मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये एनिमल सेल की हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक जनरल सेल की हम बात कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। यानी कहते हैं इसका जो न्यूक्लियाई होता है, इसमें जो डीएनए मौजूद होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो देखो ऐसे मिक्स फॉर्म में, हर चीज़ इसमें देखिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हर चीज़ ऐसे मिक्स फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे वेल डेवलप होता है, ठीक है। ये जो बाकी ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे इसके आसपास इसके साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं ये देखो ये वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि इसको क्या करती है, पूरी तरह से बंधे रखती है, ठीक। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें हैं उसको अलग रखती हैं, जो बाहर साइटोप्लाज्म में चीज़ें मौजूद है, सेल के जो आसपास में जो चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनेलीज होती हैं ये ऐसे मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सेल वॉल होता है प्रोकैरियोट्स का, वो म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। यानी इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो कहते हैं ये किससे से बना होता है, शुगर से और अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बोलते हैं कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है और भी इसकी बहुत बहुत सारी एग्जांपल हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट पे आता है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा कौन सा ग्रुप है, इसको हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी बोलते हैं, प्रोटिस्टा भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे कहते हैं सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिसमें वेल डिवेलप न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब वेल डेवलप से क्या मतलब होता है, इसमें इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड लेयर होती है जो उस न्यूक्लियस को क्या करती है, ऐसे कवर करती है, उसकी एक अलग सा स्ट्रक्चर, अलग से शेप उसको देती है। तो कहते हैं इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। और इसका मोस्टली कहते हैं जितने जो बाकी ग्रुप्स में यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उससे इसके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। देखिए कहते हैं हैविंग डिफरेंसेस विद द ऑर्गेनिजम्स, यानी उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के साथ ये इख्तिलाफ रखता है ऑफ अदर यूकेरियोटिक किंगडम, या बाकी यूकेरियोटिक किंगडम से इसके अंदर जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। और यहाँ बोलते हैं दे लिव्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर, यानी ये वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, ठीक है। यानी उसकी जो रहने की जगह है वो कौन सी है, वाटर, यानी ये पानी में रहते हैं। सो इसके एग्जांपल एल्जी है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोअन्स है, प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स जो होती हैं वो प्रोटिस्टा की हो जाती है। उसके बाद आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो होते हैं उसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जिसमें देखिए वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल होते हैं और मल्टी सेलुलर। यूकेरियोटिक की हमने बात की कि इसमें वेल डेवलप जो न्यूक्लियस होता है वो मौजूद होता है, साथ साथ में मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है, मल्टी का मतलब मैनी और सेलुलर यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि मैनी सेल से यानी बहुत सारे सेल से
ये बने होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है। अब ये सेल वॉल का क्या मतलब होता है, जैसे ये हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, ठीक है। इस सेल के ये देखिए ये सेल है, इस सेल के इर्द गिर्द एक स्पेशलाइज्ड एक हार्ड कवरिंग होती है, एक हार्ड सरफेस होती है, एक सख्त सी लेयर होती है इसके आसपास मौजूद होती है, जो कि क्या करती है, इस सेल की प्रोटेक्शन करती है। तो इस सेल का जो फंजाई होती है, इसके जो सेल वॉल होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, काइटिन से बना होता है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब होता है, क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनेली है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, और ये ग्रीन कलर मोस्टली इसमें ग्रीन कलर मौजूद होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और ये पौधे को या जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं इसको ग्रीन कलर देता है। तो चूंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है, तो इसी वजह से ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकती। पौधों के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, लेकिन फंजाई के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो इसी वजह से ये अपनी खुराक तैयार खुद नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसको हम हेटेरोट्रॉफिक का नाम देते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये इसको बाहर से खुराक क्या करते हैं, लेते हैं, और ये जब इनकी बॉडी में खुराक आ जाती है, फूड आ जाता है, दे स्टोर इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये इस खुराक को अपनी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की सूरत में। ग्लाइकोजन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, मशरूम्स हैं, मोल्ड्स हैं, पफ बॉल्स हैं, और यीस्ट इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो ये हो जाता है किंगडम फंजाई। अब किंगडम प्लांटी की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं इस किंगडम में वो तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल है। मल्टी सेलुलर की हमने पहले भी बात की कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं, और इसमें यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी शामिल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये उसका क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, जो कि सेलुलोज से बना होता है। फिर एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पे कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, आगे आप लोग पढ़ लोगे। फिर इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। अभी देखो वेल डेवलप न्यूक्लियस अलग तरह से मौजूद होता है, ठीक है, आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। तो ये प्लांट सेल में इस तरह का ये वो सेल्स होते हैं, यानी यूकेरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं कि जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस हमें नज़र आए। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये खुद अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड कलर होता है ग्रीन कलर का, जिसको क्लोरोफिल का नाम दिया जाता है, और वो क्या करता है, खुराक की तैयारी में या फूड की प्रिपरेशन में पौधे की प्लांट्स की मदद करते हैं। सो यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे हमने पहले भी बात की कि सेल वॉल प्रोटेक्शन के लिए होता है, और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज से बना होता है। और यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे कोई सेंट्रियोल नहीं होता। अब सेंट्रियोल का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ये एनिमल सेल है, ठीक है, इसके अंदर स्पेशलाइज टाइप ऑफ इस तरह का टी शेप, इस तरह का स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जब सेल डिवाइड होता है, जब सेल तकसीम होता है, तो ये इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। यहाँ से ये क्या करती हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं मौजूद होते हैं, तो ये सेंट्रियोल से क्या होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए होता है, इसको फिर अपनी जानिब ये इधर खींचता है, और ये क्या करता है, ये इधर खींचता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है, ये सेल तक की तकसीम में हेल्प करता है। ये खुराक जो अपनी बॉडी के अंदर ये स्टोर करता है किस सूरत में, स्टार्च की सूरत में, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है ब्रासिका, मलबरी, पाइनस, और साथ साथ में फर्न्स जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको रोज़ प्लांट आपको नज़र आता है, मैंगो प्लांट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स आपको नज़र आते हैं, ग्रीन पौधे जितने भी आपको नज़र आते हैं, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटे में आते हैं। नेक्स्ट आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया वो किंगडम है कि जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल है। जैसे हमने पहले भी बात की, वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बना होता है, इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। और साथ में यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी वो सेल, यानी वो ऑर्गेनिज्म के जिसके अंदर इस तरह का, या वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जिनके सेल्स में इस तरह का, जैसे ये सेल है, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, ये देखें वेल डेवलप इस तरह का न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसको हम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। और यहाँ पे फिर से आता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक की हमने पहले भी बात की कि जो अपनी खुराक, वो सेल्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते,
ठीक है, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, तो ये वो सेल्स होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यहाँ बोलते हैं दे लेक सेल वॉल एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स। कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन सेंट्रियोल जो होता है वो मौजूद होता है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है, कहते हैं कि ये जो किंगडम एनिमेलिया होते हैं ये अपनी खुराक को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की सूरत में। और यहाँ पे बोलते हैं कि इस किंगडम एनिमेलिया को हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। कुछ होते हैं वर्टिब्रेट्स और कुछ होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिसमें बैकबोन जो होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में भी देखेंगे तो आपको रीढ़ की हड्डी अपनी नज़र आएगी, ठीक है, अपनी फील होगी। इसी तरह आप मुख्तलिफ गाय भैंसे वगैरह में देखते हो या ऊँट में देखते हो, ठीक है, तो उसमें ये एक बोन होता है, एक हड्डी होती है, इसको बिल्कुल कमर के ऊपर ऐसे कमर के साथ होती है, कमर को सपोर्ट करती है, यानी कमर के ऊपर इसके निकली हुई होती है, तो ये पूरी बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिसमें जो बैक बोन होता है, ठीक है, बैक बोन एब्सेंट होता है, वो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म शामिल है? जैसे जेलीफिश है, वर्म्स हैं, कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, कि जो खशरात हैं जो कि हमारे आसपास मक्खियाँ जो होती हैं वो मिलती हैं, ये लाल बेग्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो स्पाइडर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इनवर्टिब्रेट्स में। और फिश है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तो ये सारी किस में आ जाती है? वर्टिब्रेट्स में। फिश है हमारे पास, रेप्टाइल्स जैसे स्नेक हो गया, ठीक है, लिजर्ड हो गया, या फिर जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके घर में जो मुर्गियाँ होती हैं, जो चिड़िया होती है, ये सारी चीज़ें, इन सब में बैकबोन मौजूद होता है, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। मैमल्स में हमारे पास गाय, भैंसें, बकरियाँ, या फिर जो कैट्स आती हैं, लॉयन आ जाता है, टाइगर आ जाता है, इंसान आ जाता है, डॉल्फिन आ जाती है, यानी मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम। हमने बात की 5 किंगडम सिस्टम की, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम 5 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं: किंगडम प्रोकैरियोटिक, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिन, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्रोकैरियोटी यूनिसेलुलर है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किंगडम फंजाई मल्टीसेलर यूकैरियोटिक, प्लांटी जो होती है मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, और यहाँ पे एनिमेलिया भी यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। जो प्लांटी और जो फंजाई और एनिमेलिया ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। प्लांटी जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक होता है, और ये दूसरी जो बैक्टीरिया और जो बाकी चीज़ें होती हैं ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करती हैं? खुराक जो होती है वो हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।